ये रहा मेरा डिनर और आज मैं बहुत जल्दी डिनर करने के लिए जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 1। तो ये मेरे लिए जल्दी जल्दी टाइम है क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स होके डिनर करना चाहती हूँ और उसके बाद सोना चाहती हूँ। मतलब नींद बहुत आई और रिलैक्स होके मैं अपने तरह सीरियल को देखना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ट्रैवल जो व्लॉगर हैं उनको देख रही थी और बस मैं एक लुक़मा तोड़ी ही थी और अभी मैं खाई भी नहीं थी। मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों मम्मा कास्ट कर रहे हैं क्या? यहाँ पे भी पालक पालक ही पालक क्या करो, पालक अंकल को दुगना दिया करो। यहाँ और मैं बब्बल गम को ना पता है मम्मा चबाती जा रही हूँ। इसको फेंक दो जाके। अब मत खाना आवल वो बबल गम। पता ही मत खाना, मुझे पसंद नहीं है बबल गम। वो बहुत नुकसानदेह बच्चों के लिए, ठीक है? अब आप नहीं खाएंगी बेटा। हाँ मान्या मुन्ना, तो आप भी अब नहीं दिलाएंगी। तो मैं कहाँ दिलाई हूँ? आप ज़बरदस्ती ले लेती। मुझे भी लगा था कि ये शायद दूसरी चीज़ है, लेकिन ये है बबल गम। अब मैं समझ पाई। तो आप नहीं खाएंगे इसको, ठीक है? ठीक है। और जो रखा है इसे फेंक दूँ? हाँ फेंक दो। वो तो मैं चला जाऊँगा फिर ले आऊँगा। नहीं, उसको नहीं खाना है। मैं बोल रही हूँ आप करिए, फिर से ले आएंगे। नहीं लाऊंगा, ये लहसुन नहीं बड़े हो रहे हैं। बड़े हो रहे तो आपकी अम्मा उसको काट ले। वैसे काट लेना चाहिए उसको, अगर काटेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं। अम्मा खाना काट दी। हाँ, चटनी पीसने के लिए। बता, मैं नहीं जान पाया कब काटी ने। जब आप खेलती रहती हो अम्मा के साथ नहीं, तब अम्मा काट लेती हैं। और चुप्पे चुप्पे अस्सलामुअलैकुम गाइस, अभी 1:45 और मेरी तरफ है। से वालेकुम सलाम। हाँ, ये इनके पास भी पूरी गार्डनिंग की पूरे टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं इनके पास। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पालक को काश्त करने के लिए। पालक का बीज अफरोज भाई दिए थे और मैंने सारे काम सुबह के कर लिए, एक्सरसाइज भी कर ली, नाश्ता भी कर लिया। और ये आई हैं, इनसे बोल रही हूँ चोटी कर दूँ, लेकिन ये सुन नहीं रही हैं। और मेरी अम्मी गई थी मेरी मीनू के पास, मतलब कब्रिस्तान में है। तो मतलब ये वर्ड मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहती। मेरी मीनू है, मैं ऐसे सोचती हूँ वो कहीं गई है, सॉरी। तो अम्मी मेरी गई थी और क्योंकि लिपाई येस्टरडे ही करा दी थी, जो लोग वहाँ कर रहे थे उनसे फ़ोन करके, और मैं तो जाके बैठ के लिपाई कराती थी। तो अम्मी अब जब से जानू गए तब से मैं नहीं जाती हूँ, कभी नहीं जा पाती। उस दिन से मैं आज तक उधर गई ही नहीं। मतलब 3 जितने साल जानू को हुए उतने साल मैं उधर नहीं गई हूँ, वरना मैं हमेशा 8वें दिन 10वें दिन ज़रूर जाती थी और लिपाई पुट्टी से कराती थी, क्योंकि पक्का हम लोग नहीं करा सकते मतलब कब्र को। तो मेरी अम्मी अब जाके इसे करा लेती हैं, फ़ोन से करा देती हैं, फिर चली जाती हैं। और जब पुट्टी लेके जाती है तो सर खड़े होकर साथ में कराती, मतलब बैठ खड़ी हो जाती हैं, वो लोग करते हैं। तो अम्मी आज गई थी क्योंकि कल शबे बारात, मतलब रमज़ान, मतलब सुबरात था ना। तो अम्मी आज गई थी फातिहा करने के लिए, मिलने के लिए मीनू से। और वहाँ से मैंने कॉल की 15 मिनट के बाद, मतलब मैंने करी थी उनको 11:15 बजे कॉल, जो करते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ से निकल के मज़ार सामने है, वहाँ शायद गई थी, मैं नमाज़ जुमा के पढ़ने जा रहा हूँ, कहीं तो जाके देखो। मैंने कहा नहीं, रहने दीजिए। अम्मी वहाँ से भी निकल चुकी होंगी, अब तो 1:45 हो गया और अभी तक अम्मी का कुछ पता नहीं है। और उधर से लौटते समय ऑटो जल्दी मिलती नहीं है। वैसे तो पूरी पब्लिक वहाँ पे रहती है, पूरा कॉलोनी बस गया है, तो कुछ कदर ऑटो आते रहते हैं लेट लतीफ़। बट अम्मी का फ़ोन भी दोनों यहीं रखा, मैं बजाई, दोनों फ़ोन यहीं बज रहा है, मैं परेशान हूँ। तो खैर अभी जा रही हूँ पालक का काश्त करने के लिए और फिर उसके बाद एडिटिंग करना है मुझे, क्योंकि आज खाना तो बनाना नहीं है, सारे खाने रखे हैं। और चावल, मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूध आ गया, दूध गर्म कर दी हूँ। और बाकी खाने यस्टरडे के रखे हुए हैं, चपातियाँ भी रखी हुई हैं, तो वही खा लेंगे अम्मी। और फ्रिज में रखी हुई चपाती। और मैं आटा, मैं कल मतलब रात के लिए मैं आके रात में बना लूँगी थोड़ा सा अपने। ये लीजिए, हम लोग छत पे आ, शायद मम्मा यहीं पर काश्त करेंगी, यहाँ पर काश्त होगा। मगर यहाँ तो एक चीज़ चूक गया है। वही चीज़ लगा रही हूँ, पालक है वो ना। और यहाँ कभी आप बैठना, क्योंकि यहाँ आप बैठेंगे तो आप जान नहीं पाएंगी कि यहाँ पर, समझी? मुझे पता है कि कैसे बैठना है, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, ठीक है? वो देखिए पालक, ये भी रहा पालक। मैं अपने आप को क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को? मम्मा काश्त कर रहे हैं क्या? यहाँ पे भी पालक ही पालक क्या करो, पालक अंकल को दुगना दिया करो।
और मैं बब्बल गम को ना पता है मम्मा चबाती जा रही हूँ। उसको फेंक दो जाके, अब मत खाना आवल बबल गम, पता ही मत खाना, मुझे पसंद नहीं है बबल गम, वो बहुत नुकसानदेह बच्चों के लिए, ठीक है। अब आप नहीं खाएंगी बेटा, हाँ मान्या मुन्ना। तो आप भी अब नहीं दिलाएंगी। तो मैं कहाँ दिलाई हूँ, आप ज़बरदस्ती ले ली थी, मुझे भी लगा था कि ये शायद दूसरी चीज़ है, लेकिन ये है बबल गम, अब मैं समझ पाई। तो आप नहीं खाएंगे इसको, ठीक है। ठीक है, और जो रखा है इसे फेंक दूँ? हाँ फेंक दो। चला जाऊँगा फिर ले आऊँगा। नहीं उसको नहीं खाना है, मैं बोल रही हूँ, आप करिए फिर से ले आएंगे। नहीं लाऊंगा, ये लहसुन नहीं बड़े हो रहे हैं। बड़े हो रहे तो आपकी अम्मा उसको काट ले, वैसे काट लेना चाहिए उसको, अगर काटेंगे नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं। अम्मा खाना काट दी। हाँ चटनी पीसने के लिए। बता, मैं नहीं जान पाया कब काटी ने। जब आप खेलती रहती हो अम्मा के साथ में तब अम्मा काट लेती हैं। और चुप्पे चुप्पे। और आप कह रही हो कि देखो मत जाओ वहाँ तक मज़ार पर। आप मैंने कहा मैं गोलू को भेज दूंगी, अम्मा जाओ तो। अम्मी की जब तबीयत खराब होती है पैसा दे देती हैं, वैसे देने में रुला कर देती हैं। 10 रुपए के लिए रुलाई ना खाली। अरे बेटा तो अम्मी नहीं रहा होगा चेन, अरे सब कुछ आप ही क्यों तो कर रही हैं। वो किसके लिए करती हैं अम्मी। मेरी अम्मी अभी तक नहीं आई, 2:11 हो रहे हैं और मेरी अम्मी 11 बजे ही निकल चुकी है, यहाँ से घर से निकली है। तो इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, दिल बेचैन सा हो रहा है। यहाँ 12 बजे तक बैठने में अच्छा लगेगा, मतलब रोज़ 12 बजे तक यहाँ बैठा तो अच्छा लगेगा। और अभी मेरा प्लान था कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं कुछ टीन शेड डला दूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक टीन शेड डला दूँ, क्योंकि मतलब बारिश हो या ये जगह बहुत अच्छी लगती है बैठ के, यहाँ बैठ के सब कुछ चारों तरफ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जंगला है, जंगला के पीछे जंगला है, तो पीछे भी देख सकती हूँ, आगे भी देख सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी जगह है। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ऐसे शेड पड़ जाते तो बारिश में और ठंडी में और धूप में भी हम लोग यहाँ बैठ सकते हैं, मतलब मैं बैठ सकती हूँ, यहाँ और कोई बैठ नहीं जाएगा, क्योंकि अम्मी इस छत पे मोस्टली नहीं बैठती, अम्मी उसी छत पे बैठती है, फिर पीछे वाली छत पे। तो फिर देखती हूँ, यहाँ टीन शेड मुझे डलाने का मन कर रहा है, इसे यहाँ भी और ऐसे अपने लखनऊ वाले घर में भी ऊपर डलाने का थोड़ा सा मन कर रहा है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज कुछ नहीं बनाना है और अम्मी आ जाएंगी, बस खाना खा के और मैं निकल जाऊँगी शॉप के लिए। 12 बज रहे हैं और मैंने अभी शोल्डर की एक्सरसाइज की, जो कि सुबह मैं नहीं कर पाई थी। बैक और टमी की सुबह कर ली थी और शोल्डर की नहीं कर पाई थी, तो मैंने अभी शोल्डर की एक्सरसाइज की। मैं जा रही थी इससे पहले चाय पीने के लिए, और मैंने काम करते करते अपनी बेस्टी से बात भी कर रही थी। तो फिर मैं सोची थी कि मैं जाऊँ चाय बना लूँ काम करने के बाद, ब्रश करने के बाद। और चाय बनाने के लिए मैं किचन में दूध लेके गई और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी शोल्डर के एक्सरसाइज को कैसे छोड़ सकती हूँ, दिस इज़ द वे ऑफ माई लाइफ। तो फिर मैं उसको रख के वहीं पे और आ गई यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने बेस्टी से कहा था कि काम ख़त्म करके चाय जब बनाना शुरू करूँगी ब्रश करने के बाद, तो तुम्हें कॉल करूँगी। तो मैं एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि मुझे लगा ये तो मिस नहीं कर सकती, और ये ओनली 10 मिनट्स की है। तो ये मैंने कर लिया और देखिए 12:05 हो गए हैं और अब मैं अपनी बेस्टी को
कॉल करती हूँ और उससे सजेशन लेती हूँ कि मैं चाय बनाऊँ के पीऊँ या मैं पहले खाना खाना खा लूँ या खाना तो अभी नहीं खाऊँगी, खाना तो 1 बजे से पहले नहीं खाऊँगी। तो मैं उससे पूछती हूँ कि मैं हलवा खा के पानी पी लूँ या चाय बना के पी लूँ। देखती मेरी बेस्टी क्या मुझे सजेस्ट करती है, और उसके साथ गप्पे भी मारने हैं और बहुत सारे अभी मैंने टॉपिक आई हैव टेकन आउट 1 और 2 टॉपिक अबाउट माई लाइफ मीन्स बियॉन्ड ऑफ दिस ईयर कि व्हाट आई हैव टू डू। सो वी विल टॉक ऑन दिस मतलब वी विल टॉक, वी विल एंजॉय, वी विल मेक फन ऑन दिस मैटर on this topic. And now I'm going to call to my bestie and bye to all of you and love you to all. Good night. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अभी मैं एक्सरसाइज कर चुकी हूँ और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और टाइम आप लोगों को बताओ, टाइम सुन के आप लोग नाश्ते का हैरान हो जाओगे। 1:42 हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और एक तरफ मैं इस मटर को घुगनी की तरह बनाऊंगी, सादा, शॉप की फैमिली के लिए। यहाँ मेरा मटर बन रहा है, मटर की घुगनी बना रही हूँ। मुझे लग रहा है 1 सीटी और लगा लूँ, फिर मैं जाके छत पे देखती हूँ। आज मेरी अम्मी दोनों टैंक की सफाई करा रही हैं, तो एक तरफ का तो हो गया और उधर पानी भर रहा है, और इधर का जाके देखती हूँ क्या हाल है। जाके देखते हुए मेरी अम्मी क्या करा रही हैं, कहाँ तक काम पहुँचा। आज अपने पौधों में मैं पानी नहीं डाली हूँ। उसने कहा था ये तो खड़ा हो जाएगा, तो और वो सूख गए, दोनों तीनों पेड़ सूख गए। चलो अपने आप ही निकलेंगे, निकलना होगा तो। देखती हूँ अम्मी क्या करा रही हैं। ये टैंक की सफाई करवा रही है अम्मी। कासिम भाईजान हमारे यहाँ जब भी पाइप प्लम्बर का कुछ काम होगा तो सिर्फ यही आते हैं। 3 जगह फाट निकला, अभी एक फाट पड़ा है, जाके फिर से ला रहे हैं, भगवान निकला है। अच्छा, जो कि जोड़ दिया ना जाता पानी। हमारे यहाँ सब लोग परमानेंट जोड़ा करते हैं, वही करते हैं। और घर के जितने भी मतलब लाइट के काम होते हैं, पावर के, वो सब कलाम भाईजान यहाँ पर करते हैं। उनका घर वो है। वो कलाम भाईजान का घर है, जो वो दिख रहा है ना, वो इस वाले घर के पीछे वो दिख रहा है अभी बना हुआ ईंटे का, वो घर कलाम भाईजान का। तो हमारे भाई भी लगते हैं, और मतलब मेरे डैडी की तरफ से, क्योंकि डैडी का घर इस वाले घर के जो फ्रंट में घर है, स्टील का ये रेलिंग, इसके पीछे वाला घर डैडी का घर है, तो उनके रिश्तेदार हैं। तो उधर से मेरे भाई भी लगते हैं, और इधर अम्मी की तरफ से मेरे मामा भी लगते हैं। और दुकान पर जब लाइट का काम होता है तो मेरे साबिर भाई करते हैं। और अभी भी मेरे 3 महीने से झूमर नहीं लगाए हैं मेरे फ़ैन में साबिर भाई। आज उनको मैं बिल्कुल कॉल करती हूँ। इधर का टैंक की सफाई, इधर की टैंक की हो चुकी है। धूप में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, और धूप में रह के मुझे करना भी क्या है। अब तो इतना वहाँ पे हौच पौच मचा है, तो कहीं बैठने की जगह भी नहीं। और इस टाइम मैं बैठ के करूँगी भैया क्या, जब 3 बजने आए हैं। अब तो मेरी शॉप पे जाने का टाइम हो रहा है। मैं सोच रही हूँ चपातियाँ बना लूँ रात के लिए, क्योंकि आके बनाने का मन नहीं करता। आके मैं अपनी बेस्टी से गप्पे करूँगी, और बैक एक्सरसाइज तो कर चुकी हूँ, शोल्डर की एक्सरसाइज करूँगी और बेस्टी से गप्पे करूँगी। तो फिर देखती हूँ मटर की बात कहाँ तक पहुँची, उसको सही करती हूँ। और चपाती बनाने जा रही हूँ मैं बर्तन भी धुल देती, अम्मी को आराम दे देती, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा तो कैसे आराम दूँ। पूरा टैंक का पानी डल गया। अम्मी बनाने लगी चपाती, और अम्मी का काम टैंक वाला हो ही गया है, और थोड़ा बहुत
काफ़ी गार्जियन और सही कर रहे हैं। कहीं सुराख उराख थी पाइप में 2-3 जगह, मतलब इस वाले टैंक के पाइप में भी सुराख थी और उस वाले टैंक के पाइप में भी सुराख थी, और जिसकी वजह से वहाँ पर पानी सही से नहीं आ रहा था। मतलब मैं जैसे टैप खोलती तो फक फक ऐसे करके पानी आता था, और यहाँ पर क्या था कि मोटर ऑन कर दीजिए और पानी डायरेक्ट वाले टैप से आएगा कम से कम 8 मिनट के बाद। तो पूरी ठंडी में तो कभी मैं पानी गर्म करके नहाती नहीं, तो पूरी ठंडी मेरे साथ यही सलूक हुआ है कि मैं मोटर ऑन कर दी हूँ लेकिन पानी तो 8 मिनट बाद आएगा। और मेरे पास 2-2 मिनट के भी हिसाब किताब थे ठंडियों में, जब मम्मी मेरी बीमार थी तो मैं ठंडे पानी से ही टैंक के पानी से नहा लेती, पूरी ठंडी में टैंक के पानी से ही नहाई हूँ। तो वो मसला का ये पता चला, इसलिए पानी लेट से आता था मोटर ऑन करने के बावजूद, क्योंकि सुराख थी पाइप में। और उस वाले टैप में क्या था, जैसे बेसिन में ब्रश कर रहे हैं तो पानी टैप से फक फक करके निकल के आती था, फक ऐसे फुवारे की तरह गिरेगा, तो उससे छींटे आते थे ना, ब्रश कर रहे हैं मुँह से गंदगी निकल रही थी। तो फिर उसको वो भी मसला सही हो गया, हो रहा है ये सब मसला है। और अब मैं चपातियाँ बना रही हूँ, मेरी चपातियाँ बन रही हैं। उसके बाद मैं शावर भी नहीं ले सकी थी, अभी मैं शावर, क्योंकि टैंक के दोनों पानी ख़त्म हो चुके थे, तो अभी मैं शावर लेके फिर लंच करूँगी और दौड़ूँगी शॉप के लिए, जैसे होती ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, दुकानदार की दौड़ दुकान तक। आज तो पूरा सुबह से ही मुझे सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा सिस्टम क्या चल रहा है, क्योंकि घर में ज़रा भी हाउस पाँच हो जाता ना तो मैं बड़ी बस मैं चपाती बनाते बनाते अपने ट्रैवल ब्लॉगर को देख रही थी, फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर को। वो मतलब तो इंटरनेशनल ब्लॉगर है, तो उसी को देखते रहते मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि उसके आगे तो मुझे मतलब टर्किश सीरियल भी सेकंड पे आ गया है, इतना अच्छा लगता है। असर की अजान होने लगी और मैं चपाती भी मैं नहाई नहीं है, तो मतलब मौसम गर्म हो गया ना, तो अब इतना लेट दुकान जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज सब कुछ सुबह से अनसिस्टमेटिक था, क्योंकि मैं 7 बजे उठी, 7 मतलब 6 से लेकर 8 बजे रात तक मैं परेशान हुई थी, क्योंकि मैंने रात में जो सालन खा लिया था परसों वाला रखा था, तो परसों भी तबीयत खराब है, तो मुझे लगा था मतलब थोड़ा खाने भी होता है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें सूट नहीं करती। और अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वाज़ेह है कि मैं मसाले की चीज़ें नहीं खा सकती हूँ। ये सालन में बहुत मसाले होते हैं ना, तो वो मैं नहीं खा सकती, उसमें ऑयल ढज़्यादा होता है। मैंने खा लिया, परसों रात में मैं खाई तभी भी तबीयत ख़राब थी, और कल रात में मैंने खाई, पूरी रात में तबीयत ख़राब थी, तो किसी तरह नींद आ गई थी, क्योंकि मैं 2-2:30 बजे तक सोई नहीं हूँ, और सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं बिल्कुल बेचैन थी। और वैसे मैं हमेशा खाने के बाद ना ऐसी स्पाइसी चीज़ें खाती हूँ तो डाइजिन के टेबलेट्स ले लेती हूँ, और लेकिन मैंने मेरे पास कल खा ली, और वैसे भी जब मैं सब्जियां खाती थी तो मैं खाती नहीं थी, कई दिन से नहीं था, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे लगा इस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ तो शुबह था। और मैंने पे कल खाया तो मुझे इतनी तबीयत ख़राब हो गई, 6 बजे से 8 बजे तक मैं तड़पती रही, जग गई थी। फिर अम्मी से मैंने टैबलेट्स मांगे हैं, अम्मी से टैबलेट्स लेके खाए हूँ, फिर फीवर के टैबलेट्स भी खाए, फिर मुझे आराम हुआ, तब मैं सो गई। तो आज मैं उठी 11:15 बजे, और तब से अब तक मुस्तकिल मैं परेशान ही हूँ मेंटली, मतलब परेशान डिस्टर्ब टाइप की हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम लगा है पानी का, इधर भी पानी गिर रहा है, उधर भी कचकच मचा है, उधर अम्मी चिल्ला रही, कहाँ से ही मायन को चिल्ला रही, कहाँ हो, मूड काम नहीं कर रहा है। ये रहा मेरा डिनर, और आज मैं बहुत जल्दी डिनर करने के लिए जा रही हूँ, अभी बज रहे हैं 1, तो ये मेरे लिए जल्दी टाइम है, क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स होके डिनर करना चाहती हूँ और उसके बाद सोना चाहती हूँ, मतलब नींद बहुत आई और रिलैक्स होके मैं
अपने तरह सीरियल को देखना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ट्रैवल जो व्लॉगर हैं उनको देख रही थी और बस मैं एक लुक़मा तोड़ी ही थी और अभी मैं खाई भी नहीं थी। मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल।